सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में हम कण के बारे में पढ़ेंगे कि कण क्या होता है। कण एक स्वर लगाव है। स्वर लगाव यानी स्वर के साथ टच करना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी स्वर का उच्चारण करते समय जब हम आगे से और पीछे से किसी भी स्वर का उसके साथ टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसका लगाव लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कण। कि यानी मुख्य स्वर के साथ वाला स्वर, उससे पहले वाला या बाद वाला, कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ जब हम टच करके चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कण स्वर। तो ये है हमारा कण स्वर। कण स्वर दो तरह के होते हैं, एक पूर्व लगन, एक अनुलगन। पूर्व मतलब पहले वाला। मान लो कि हमने सा स्वर मुख्य लिया और सा के साथ जब हम नी, मंद सप्तक का नी टच करके चलेंगे तो वो इसके पहले वाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्व लगन कण। और इसी के साथ साथ जब हम सा के साथ रे का टच करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम अनुलगन कण। तो ये कण और कण के टाइप्स, पहला पूर्व लगन, दूसरा अनुलगन। ये दो टाइप्स के जो इसके कण के प्रकार हैं वो भी इसी तरह से हैं जैसे कण का लगाव है। पहला है कण का लगाव पहले वाले स्वर का, फिर बाद वाले स्वर का, तो इसे हम कहेंगे कि कण स्वर। और इसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे कि इसमें खटका, मुर्की क्या होते हैं, वो भी इसी के ही पार्ट है, वो भी एक तरह से कण है, स्वर लगाव है वो भी। खटका क्या है? किसी एक स्वर को उसके आगे से या पीछे से स्वर के साथ शीघ्रता से बोलने को जब हम अपने मुख्य स्वर के साथ साथ दूसरे स्वरों को टच करते हुए जाते हैं तो उसे खटका कहते हैं। खटके को कहते हैं कि खटका, जोर से जिसपे स्वर को लगाव धक्का मार के झटके से जब लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? खटका। और इस क्रिया से गायन को सुंदर बनाया जाता है, अलंकृत किया जाता है जब हम खटके का प्रयोग करते हैं। कि मान लो कि हमने पंचम स्वर में खटका लेना है तो उसके लिए हम पंचम स्वर से पहले उसके बगल वाले स्वरों में, चाहे वो धैवत हो या मध्यम हो, यानी धा हो या मा हो, तो शीघ्रता पूर्वक जब हम उसका स्पर्श करेंगे, स्पर्श करते हुए मुख्य स्वर पंचम पे आ जाएंगे, पा पे आ जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? खटका। ये है हमारा खटका। और मुर्की भी इसी तरह से है कि मुर्की क्या है? द्रुत गति से जब हम तीन स्वरों की अर्ध गुलाई बनाते हुए जब हम मुख्य स्वर पे आते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मुर्की। और जब हम इसको लिखते हैं, इसको लिखने के लिए मूल स्वर के बाईं तरफ दो स्वर दिया जाता है और उसके नीचे अर्ध चंद्राकार, जैसे हमने रेनी सा लिखा तो उसके नीचे हम तीन स्वरों के नीचे अर्ध चंद्राकार बना देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये मुर्की। ये खटका, मुर्की, कण, मींड, ये स्वर लगाव ही है। एक तरह से इनको लगाने का तरीका अलग अलग है। इसी तरह से जब हम मींड क्या है? मींड हम सितार में भी लेते हैं। जब सितार बजाते हैं तो सितार के साथ तीन स्वरों को खींच के लाते हैं, मुख्य स्वर पे आ जाते हैं, तो वो मींड कहलाता है। मींड अब मुख्य है क्या? किसी भी स्वर से दो या तीन स्वर तक आगे पीछे कोमलता सहित ध्वनि को बिना खंडित किए, ध्वनि को खंडित नहीं करना और बिना खंडित किए हुए मुख्य स्वर पर आ जाना, वो क्या कहलाता है? मींड। ये सारे ही स्वर लगाव हैं एक तरह से, यानी मींड को लगाना, कण को लगाना, खटका लगाना, मुर्की लगाना, ये एक तरह से एक स्वर लगाव है, लेकिन इनको लगाने का तरीका अलग अलग है। तो आगे हम लेंगे गमक। गमक क्या है? स्वरों का ऐसा कंपन, जब हम कंपन के साथ किसी स्वर से आगे बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गमक। यानी गमक जो श्रोताओं के चित्त को आनंद प्रदान करे। गमक जब हम स्वरों को हिलाते हैं, कुछ इसको हरकत भी कहते हैं, तो जो जब हम स्वरों को हिलाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? गमपन। तो इसकी जो डेफिनेशन है, स्वरस्य कंपो गमकै श्रोता चित्त सुखावहे, यानी जो सुनने वाले के चित्त को सुख का प्रदान करे, वो क्या कहलाती है? गमक। तो प्राचीन काल में भी ये गमक का प्रकार जो था एक कंपन से लिया जाता था, लेकिन आधुनिक काल में थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी डेफिनेशन में, कि जब हम हृदय से जोर लगाकर गंभीरता पूर्वक कुछ कंपन के साथ जब स्वरों को हम बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गमक। तो ये एक विशेष प्रकार का ये भी स्वर लगाव है
कि जब हम किसी स्वर को टच करते हैं, दूसरे कंपन तभी होती है जब हम हृदय से जोर लगाकर एक स्वर नहीं, उसमें 2-3 स्वर भी आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक लगाव। पर ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हम राग में गमक लगा रहे हैं तो किसी वर्जित स्वर, यानी जो स्वर में लगते, राग में लगते ही नहीं है, उन स्वरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। तो उन स्वरों का प्रयोग करते समय हमें ये देखना है कि इस राग में ये स्वर लगते हैं, और उन स्वरों के साथ टच जो स्पर्श होते हैं वो भी वही स्वर लगने चाहिए। ये जो 15 हैं टाइप्स गमक के, वो अलग अलग तरह से लगाए जाते हैं, लेकिन आप 12th के बच्चों के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि गमक है क्या और इनके टाइप्स कितने हैं। तो मैं आपको 15 जो इसके गमक के प्रकार हैं वो बताने जा रही हूँ। पहला है गमक। गमक पहला जो टाइप होगा आपका तिरप, स्फुरित, कंपित, लौन, आंदोलित, त्रिभिन, वलित, कुरुला, आहत, उल्लाहिस, हुम्पित, मुद्रित, नामित, मिश्रित और लास्ट है पल्लावित। ये आपके 15 प्रकार हैं। आपको पहले इसकी डेफिनेशन करनी है और इसके जो 15 टाइप्स हैं वो इसको आपने लर्न कर ले हैं। धन्यवाद।